गुड मॉर्निंग भाइयों। आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का हिंदी होता है बाबू प्रतिरोध या विरोध। मतलब कि मार्केट यहां से ऊपर जा रही है। क्या करें भाई? मार्केट यहां से ऊपर जा रही है तो एक जगह से मार्केट नीचे आएगा, एक पॉइंट से यहां से क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। फिर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, फिर इस पॉइंट से मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। फिर एक पॉइंट पे जाएगा, फिर यहां से टकराएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ये इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन हम लोग को ध्यान क्या देना है, कभी कभी मार्केट क्या करता है, इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ से ऊपर मार्केट निकला तो अब मार्केट ऊपर ही जाने वाला, बट ऐसा मार्केट नहीं करेगा। ये ट्राइप करने जाएगा, आपको दिखेगा कि मार्केट अब ऊपर निकल गया, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ दिया, तोड़ के मार्केट क्या करेगा, ऊपर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग वैसा गलती नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक जोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये जोन बनाएंगे। ये क्या है? जोन। क्योंकि जब भी मार्केट घूमता है तो एक जोन में घूमता है। लेकिन जो रिटेलर लोग आते हैं नया नया, वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे निकला मार्केट, सोचेंगे कि अब तो रेजिस्टेंस टूट गया, अब तो मार्केट ऊपर ही निकलेगा, लेकिन मार्केट क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेड लेंगे तो कैसे लेंगे? देखिए, जब अगर मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से ऊपर निकला मार्केट, यहाँ टकराया, टकराने के बाद इस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। इस पॉइंट पे ट्रेड लेंगे तो ये हमारी ट्रेड क्या है, गलत है। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर इस पॉइंट पर मार्केट गया, क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर इस पॉइंट पे मार्केट गया, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम लोग ट्रेड लेंगे कहाँ पे? आपके मन में ऐसा चल रहा होगा। लेकिन देखिए, बोला जाता है कि एक रेजिस्टेंस में कम से कम 2 से ऊपर टच होना चाहिए, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा तो काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ गया 2 बार, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, ये तीसरी बार गया। क्या तीसरा बार गया तो यहाँ पे टकराएगा तो मार्केट में काम ही कर जाएगा रेजिस्टेंस? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोग ऐसे जगह ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग को सेफ ट्रेड लेना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टकराने के बाद इंतजार करेंगे इसके कंफर्मेशन के। यहाँ पे मानते हैं टकराया, टकराने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, तब जाके हम लोग एंट्री कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। ये क्या हो गया, सेफ एंट्री। क्या हो गया भाई, ये सेफ एंट्री। या फिर मार्केट क्या करेगा, नहीं तो यहां से फिर गया, या फिर यही फिर यहां से यहां तक जा सकता है, यहां के बाद फिर यहां तक जा सकता है। फिर इस टाइप से करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एंट्री पॉइंट बनाएंगे। इस टाइप से अगर मार्केट करता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे। बट एक चीज और ध्यान देना है, क्या इस टाइप से अगर मार्केट जा रही है, जाने के बाद फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट जा रही है, तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, क्या बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके क्या यहाँ से ही लो से ही हाई लगा दिया तो क्या ट्रेंड चेंज होने वाला है? इस चीज को बहुत बारीकी से देखना है। हर बड़े टाइम फ्रेम को देखना है कि हर बड़े टाइम फ्रेम पर क्या घटना घट रहा है। कैंडल देखना है कि क्या कोई नीचे सपोर्ट पे, कोई कहीं पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद कहीं पे कोई बुलिश कैंडल तो नहीं बन रहा है इसके बड़े टाइम फ्रेम पर। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो उससे जो बड़े टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर
के टाइम फ्रेम को अच्छा से देखेंगे कि कोई सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल तो नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे। लेकिन एक चीज और समझने वाली बात है कि हम लोग अगर रेजिस्टेंस खींचेंगे तो कितने टाइम फ्रेम पर खींचेंगे जो परफेक्ट काम करेगा मार्केट में। क्योंकि कोई बोलते हैं 15 मिनट, कोई बोलते हैं 30 मिनट, कोई बोलते हैं 45 मिनट, कोई बोलते हैं 1 आवर, कोई बोलेंगे 4 आवर, मतलब कोई 1 आवर, कोई 4 आवर, मतलब कुछ भी लोग बोलते हैं। लेकिन सबका अलग अलग ट्रेड करने का तरीका होता है। वो अपने हिसाब से क्या बनाते हैं, टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं। लेकिन मेरा मानना है, जो भी 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूं, कि ये सभी में सबसे बेस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस काम करता है। बट ध्यान ये देना हम लोग को कि क्या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट, तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे? तो नहीं, यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, इससे बचना है, यही ट्रैपिंग होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे कोई मानते हैं कि कोई बुलिश कैंडल बना, बेरिश कोई कैंडल बना, सॉरी कोई बेरिश कैंडल बन गया, तो बेरिश कैंडल बना, इसका लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक क्या करेगा बाबू, लो ब्रेक करेगा। जब इसका लो ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूं बाबू, ये कितना टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम बता रहे हैं। अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो इससे छोटे टाइम फ्रेम पर हम चले जाएंगे, 15 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से टच होने के बाद मार्केट क्या करेगा, ट्रेंड चेंज कर लेगा छोटे टाइम फ्रेम पर। इस टाइप से लोअर लो के फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएगा। अगर इस टाइप से लोअर लो के फाउंडेशन अगर बनना शुरू हो जाए तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। कहाँ एंट्री बनाएंगे बाबू, यहाँ पे। ये हमारी सेफ ट्रेड हो गया, क्योंकि हमारी कन्फर्मेशन कहाँ से है, बड़े टाइम फ्रेम पर, कि बड़े टाइम पर कोई बेरिश कैंडल बना हुआ मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा। और हम लोग का स्कैल्पिंग में चाहिए कितना फंड, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, और क्या चाहिए हम लोग को। स्कैल्पिंग का मतलब ही होता है 20, 25, 30 पॉइंट। तो आपको क्या करेगा, इजिली आपको दे के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 25-20 पॉइंट इजिली दे देगा मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ भी में ट्रेड करें आसान से देके चला जाएगा। और हम लोग क्या ध्यान देना है, इसमें थोड़ा सा बारीकी चीज देखना है कि क्या यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास मानते हैं कोई बेरिश कैंडल बना है, अगर 1 घंटा पर कोई बेरिश कैंडल बना हुआ है, कि अब तो कैंडल के आधार पर आप बोल दिए कि मार्केट नीचे तो जाएगा ही, लेकिन उसके पहले वाली कैंडल को भी ध्यान देना है। क्या पहले वाला जो बाइंग वाला जो कैंडल बना है, ये कैसा कैंडल है, इसको आपको देखना है, ध्यान देना है। क्या ये कैंडल क्या है, ये मोमेंटम कैंडल है कि किस टाइप का कैंडल है। अगर ये बहुत बड़ा कैंडल बना होगा, बहुत बड़ा कैंडल होगा, तो समझ लिए कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये बेरिश कैंडल बना है, तो क्या करेगा, ये फिर 20-25 पॉइंट नीचे गिरने की संभावना और ज्यादा हो जाएगा। ये यहां से गिरने की संभावना ज्यादा हो जाएगा। तो और क्या ध्यान देंगे, छोटा पॉइंट, एक ट्रेड लेने से पहले, जैसे कि यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बना हुआ है रेजिस्टेंस के पास मार्केट को गिरने के लिए, तो देखना है कि क्या यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बना है, इसको क्या मार्केट बार बार यहीं से गिरा है, इसको बार बार तो तोड़ा तो नहीं है, मतलब कि जोन तो नहीं बनाया, ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर गया, फिर नीचे गया, फिर गया, फिर ऊपर। अगर इस टाइप से अगर बार बार इसको 2-3 बार मतलब कि ब्रेक कर देगा रेजिस्टेंस को, और ब्रेक करके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ब्रेक कर, अगर 2-3 बार कर चुका है, तो समझिएगा कि ये रेजिस्टेंस कमजोर होते जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक छत है, अगर छत में नीचे से कोई धक्का दे रहा है, तो ऊपर अगर धक्का देगा तो हॉल बन जाएगा, टूटेगा, 1-2 छेद
के अलावा 4 5 6 आप कर दीजिएगा बार बार तोड़ तोड़ के, तो क्या छत कमजोर होगा कि नहीं होगा? जस्ट इसी टाइप का मार्केट होता है। ये अगर रेजिस्टेंस बना है, अब बार बार इसको मार्केट ऊपर निकलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ये बार बार इसको तोड़ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, बार बार तोड़ रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बार बार कमजोर होते जा रहा है। समझ में आ रहा है भाई? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, और इससे बेहतर डिटेल में हम डालेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू भाई, आज का टॉपिक इतना ही है, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।